बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगूर के हवाले से। जो खाने वाला फल है अंगूर, आजकल आम बाज़ार में मौजूद है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके फ़वाइद बयान किए हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी इसके फ़वाइद बयान किए हैं। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया वजन्नातिन अल्फाफा, और वो बागात हैं एक दूसरे पे लिपटे हुए। इससे अंगूर भी मुराद लिया गया है और केला भी मुराद लिया गया है। अबू नुएम मुहद्दिस ने यह हदीस बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर को बहुत पसंद फरमाया करते, और अंगूर बदन को कुव्वत बख्शता है, और ताज़ा अंगूर से 1 या 2 दिन पहले जो अंगूर उतारा हो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह किसी शख्स ने ख्वाब में बहुत सारे अंगूर देखे सिवाय सफ़ेद के, तो जिसके सामने उसने ख्वाब बयान किया, उसने उसकी ताबीर ये बताई कि तुमने बहुत सारे उलूम हासिल करने हैं सिवाय फ़राइज़ उलूम के, क्योंकि जिस तरह तमाम उलूम में फ़राइज़ उलूम को अहमियत हासिल है, इसी तरह तमाम किस्म के अंगूरों में सफ़ेद अंगूरों को अहमियत हासिल है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि अंगूर ये बहुत ही उम्दा ग़ज़ा है, और अंगूर ये पट्ठों को मजबूत करता है, अंगूर ये मर्ज़ को दूर करता है, अंगूर बलगम को दूर करता है, अंगूर चेहरे की रंगत को साफ करता है, और अंगूर ये गर्मी से पैदा शुदा जो बुखार है उसमें भी फ़ायदा देता है। इसी तरह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जो शख्स 21 अदद मुनक्के के दाने खाएगा वो अपने बदन में किसी किस्म की बीमारी नहीं देखेगा। तो इसी तरह किताब शरउल इस्लाम में है कि शैतान अंगूर और मुनक्के को बैक वक्त खाने से गुस्से में आता है। बहरहाल अंगूर खाना और ये मुनक्का खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए, खून की सफाई के लिए, चेहरे की रंगत के लिए। तो आप ज़रूर इन फलों को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।